मैच में हम जितने प्रॉफिट लेने के भूखे होते हैं ना, कि ये प्रॉफिट हो जाए, वो प्रॉफिट हो जाए, इतना हो जाए, उतना हो जाए, उतने ही हम लॉस होने से डरते हैं। इस बात का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब तक आप अपनी एक लिमिट सेट नहीं करोगे, तब तक आप कैसे लगातार इस बिजनेस को करोगे। पंटिंग कैसे कर पाओगे लगातार, कैसे सट्टा खेल पाओगे क्रिकेट मैचों में, कैसे इस बिजनेस में सर्वाइव कर पाओगे मेरे दोस्त। तो स्वागत है दोस्तों मैच एक्सपर्ट आईवीओ यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि लिमिट क्या होती है, लिमिट कैसे सेट करें, या लिमिट का मतलब क्या है। बहुत सारे ऐसे पंटर दोस्त होते हैं जिनको लिमिट समझ में नहीं आती कि लिमिट क्या होती है। किसी को ये लगता है कि यार 5,000 से खेलना है, वो एक लिमिट है। किसी को लगता है 2,000 से खेलना, वो एक लिमिट है। एक फिगर ले लेते हैं कि इतने से खेलना है, वो एक लिमिट है। उनको इतना समझ में आ जाता है। लेकिन लिमिट की बहुत सारी चीज़ें हैं। लिमिट का मतलब बहुत सारी लिमिट होती है। लिमिट का मतलब खेलना लिमिट में है, लिमिट का मतलब कलम करना लिमिट में है, लिमिट का मतलब पैसे लगाने लिमिट में है, लिमिट का मतलब लिमिट हारने की भी लिमिट होती है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। क्रिकेट के अंदर क्या है कि इतना बड़ा वर्ल्ड है, इतने बड़े वर्ल्ड के अंदर इतना सारा इंटरनेशनल क्रिकेट होता है, इतनी सारी लीग्स क्रिकेट चलते रहते हैं, इतने सारे आजकल तो फैंटेसी 11 बन गए। तो इतने फैंटेसी 11 पे आप देखो ना, दिन भर में आपके 50 मैच होते हैं, क्योंकि जहाँ मैच हो रहा है वो आपको मौका देते हैं खेलने के लिए। वो भी आपका एक बिजनेस है ना। तो इतने सारी चीज़ें हो रही है, तो वो अनलिमिटेड हो रही है, और आप भी उसमें अनलिमिटेड खेलते हो। लेकिन आपके पास पैसा अनलिमिटेड है क्या? आपके पास पैसा अनलिमिटेड नहीं है और खेल आप अनलिमिटेड रहो, तो बैलेंस कैसे सेट बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो आपको सबसे पहले तो लिमिट ये सेट करनी है कि आपको मैच कितने खेलने एक दिन के अंदर। वो आप सेलेक्ट कर लो सुबह उठते ही कि भैया मुझे इतने मैच खेलने हैं, और इतने मैच है आज, लेकिन मुझे खेलने इतने ही है। क्योंकि जैसे दोस्तों 365 दिन आप जॉब करते हो क्या? अगर आप जॉब कर रहे हो तो 365 दिन करते हो क्या? छुट्टी रहती है। अगर आप बिजनेस करते हो तो 365 दिन दुकान ओपन करते हो क्या? छुट्टी रखते हो? छुट्टी होती भी है। 365 दिन कोई फैक्ट्री ओपन होती हुई देखी है आपने? 365 दिन कुछ भी होता है क्या? कुछ नहीं होता। सिर्फ सांस लेते हैं अपन 365 दिन, और 365 दिन खाना भी नहीं खाते। उसमें भी कई बार फास्ट करते भी है, कई बार फास्ट हो जाता है। तो भैया सेम टू सेम इस बिजनेस में है। इस बिजनेस के अंदर भी आपको उपवास रखना है। समझो इस बात को। अगर आप ऐसे लगे रहोगे तो आपकी बॉडी को रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलेगा। आप रात को 12 बजे, 1 बजे मैच खत्म हो रहा है, आप मैच करके, मैच खत्म होने के बाद आप दारू पी के सो रहे हो, नींद पूरी हुई नहीं, सुबह 6 बजे मैच है, फिर उठ गए हो, तो कैसे काम चलेगा? फिर दिन भर लगे रह रहे हो, कुछ नहीं। कभी हार रहे हो तो उस फ्रस्ट्रेशन में नींद नहीं आ रही है, कभी जीत रहे हो तो ज़्यादा दारू पी रहे हो तो उस फ्रस्ट्रेशन उसमें नींद नहीं आ रही है। तो ये सब चीज़ें कर रहे हो, इसे कुछ लेना देना नहीं। सबसे पहले लिमिट जो है वो आपको सेट करनी है कि आपको मैच कितने खेलने हैं। जब आप मैच की एक लिमिट फिक्स कर लोगे कि मुझे 2 मैच खेलने हैं, मतलब 2 मैच खेलने हैं, मुझे ये मैच नहीं खेलना है मतलब नहीं खेलना है, उसको देखो मत। उसको सिर्फ टीवी पे एंजॉय होते हुए देखो। उसमें फिर ये दिमाग मत लगाओ कि रेट क्या है यार, एक बार ऐप खोल के देखता हूँ। वो ऐप मत खोलो, फिर उसको, ऐप को भूलो उस दिन। तो आप वो, जब तक आप इस लाइन में, इस धंधे में नहीं आए थे, उससे पहले आप मैच किस नज़रिए से देखते थे? आपको जब पता ही नहीं था कि इसमें शटर लगता है क्या, उससे पहले आप मैच कैसे देखते थे? वैसा मैच देखो, उस सोच के साथ मैच देखो। तब आपको क्या है, कुछ चीज़ें नॉलेज बढ़ेगा आपका। दूसरी लिमिट क्या होती है? मैच जब आप फिक्स कर लो कि मुझे इतने मैच खेलने हैं, ये आपकी पहली लिमिट होगी। उसके बाद आपको दूसरी लिमिट क्या करनी है? दूसरी लिमिट आपको ये रखनी है कि मुझे इतने वॉल्यूम से खेलना है। वो लिमिट जैसे 1,000 रुपये हो सकती है, 2,000 हो सकती है। अभी आइडिया बनने लगी तो आप 100 रुपये से भी खेल सकते हो। 100 रुपये से लेके 10 लाख, 10 करोड़, 10,000 करोड़ तक खेलना है। जहाँ तक आप खेलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक फिगर है। अगर आपको 100 रुपये से खेलना है, मतलब आपको आज दिन भर 100 रुपये से खेलना है। अब अगर ये 100 रुपये खत्म हो गए तो आज का काम खत्म हो गया। अब भले ही आपने सोचा था सुबह की 5 मैच आज मैं खेलूंगा, लेकिन पहले मैच में आपके 100 रुपये खत्म। तो अब आप 4 मैच आपको नहीं खेलने। गलती यही है कि चलो कोई नहीं, इसमें तो खत्म हो गए, मैं अगले में निकाल लूंगा। तो किसी से उधार लेते हो या कोई व्यवस्था करते हो, या आपके पास जो सेविंग है उसमें से निकालते हो। उससे अच्छा है कि आप 100 रुपये आपके पास है और आज आपको 2 मैच खेलने हैं, तो आप 50-50 रुपये दोनों मैच में खेलो। एक में 50 रुपये फाइनल कर दो कि जीत गए, तो 50 के 100 हो गए तो बंद करना है। अगर 50 के 0 हो गए तो बंद करना है। दूसरे वाले मैच में बचे आपके पास 50, अगर जीत गए तो वो उसके जीते हुए हैं,
दूसरा वाला मैच आपको खेलना 50 से ही है। जो पहले मैच में आपने 50 से खेले और 50 के आपने 100 बना लिए, रख दो। दूसरे वाले मैच में आप 50 से खेलो, अगर 100 बन गए तो ठीक, नहीं बने तो ठीक। ये माइंडसेट आपका करना है। तो आपको अपनी दिन भर की लिमिट सेट करनी है। जैसे दिन भर की मैच सेट की, उसके बाद दिन भर की लिमिट सेट करनी है कि इतने रुपए मुझे आज खेलने हैं। अगर मैं हार गया तो इतने हारने हैं, अगर मैं जीत गया तो इतना जीतना है। इसके बाद बात खत्म। ये आप अगर पिछले 2 साल से, 1 साल से, 6 महीनों से, जितने भी टाइम से आप इसमें हो और आप नुकसान में हो, तो आप मेरे कहने से ये आप 1 महीना करके देखो। बड़ा दोहरा है काम करना है, ऐसा बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि लालची इंसान जो धरती पे है वो पंडरी होता है, तो उसके लिए मुश्किल है। लेकिन एक बार करके देखो। अगर आप एक बार करके देखोगे ना, जिंदगी भर याद रखोगे इस वीडियो को कि यार एक वीडियो किसी ने बनाया था, मैंने देखा था, जिंदगी बदल गई। ये मेरा प्रॉमिस है। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ करनी है। तो पहली लिमिट मैच फिक्स कर लो। दूसरी लिमिट पर मैच की लिमिट फिक्स कर लो कि भैया मेरे पास 100 रुपये है और आज 5 मैच है, तो मैं 20 रुपये पर मैच में खेलूँगा। बात खत्म। उसके बाद आपको अपनी लिमिट फिक्स करनी है एंट्री की, कि भैया मैं दोनों साइड कटिंग करता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं कौन सी टीम जीतेगी। तो आपको एक लिमिट बनानी है कि मुझे अंडर 60 में ही एंट्री करनी है। तो अंडर 60 मिलती है, आप एंट्री कर लो। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं देखना। सिचुएशन होती है कई बार कि अरे यार एक झटके में ये अंडर 60 आ गई, अभी तो एक और विकेट गिरने वाला है, आज तो 2-3 विकेट गिर गई, अब एक और गिरेगा, अभी 30 पे आ जाएगी, 30 में कर लूँगा आज तो, आज फिर 60 में क्यों करूँ। वो ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वहाँ सिर्फ 60 पैसे दिखते ही एंट्री कर लो। उसके बाद आपको वापस काटनी है, तो आप कम से कम 30 पैसे का गैप रखो। मैं तो कहता हूँ 30 नहीं, 35-40 पैसे का गैप रखो। यानी कि वापस 1 रुपया जब होए तब आप काटो, वरना मत काटो। तब तक मत काटो, तब तक वेट करो। लेकिन वो कोई भी फिगर आप फिक्स कर लो। 30 पैसे का करो तो 30 पैसे कर लो, 25 पैसे कर लो, 35 पैसे कर लो, 20 पैसे कर लो, 10 पैसे कर लो। जो भी फिगर है वो फिक्स कर लो कि 60 पैसे एंट्री करूँगा, 70 में काटूंगा। अगर 80 में 20 पैसे का करना है तो 80 में काटूंगा, 30 पैसे का करना है तो 90 में काटूंगा, 40 पैसे का करना है तो 1 रुपये में काटूंगा। ये फिक्स कर लो और काट लो। अगर मान लो आपने 60 में एंट्री की और अब वो 60 ही नहीं आई वो टीम, तो जैसे आपको लगता है कि ये T20 क्रिकेट है, T10 का क्रिकेट है, फटाफट का क्रिकेट है, तो आपको फटाफट ही करना है। ऐसे नहीं है कि आपने 60 में पहले ओवर में एंट्री ली और सेकंड पारी का दूसरा ओवर चल रहा है या 5वां ओवर चल रहा है और आप पिछले 22-24 ओवर देख चुके और अभी तक उस एंट्री को ही नहीं काट पाए, तो फिर आपका फटाफट क्रिकेट कहाँ हुआ। तो आपको क्या करना है, 60 में एंट्री ली आपने, 5-7 ओवर आपको देखना है। 5-7 ओवर में आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अब ये एंट्री कब कटेगी, कि लेट कटेगी। तो एक बार जो भी उस टाइम रेट है ना, उसमें काट के उसको तो ख़त्म करो और फिर दूसरी रिफ्रेश एंट्री करो और उसके अंदर आप प्रॉफिट करने की कोशिश करो। जिससे क्या होगा कि उस दिन का प्रॉफिट तो नहीं होगा, लेकिन उसमें जो भी लॉस है वो खत्म हो जाएगा, वो मैच खत्म हो जाएगा आपके लिए। अगर 10 मैच में से ऐसे 1-2 मैच होते हैं, तो अगर आप ऐसा कर लेते हो तो उसमें नुकसान क्या है। अदरवाइज पूरे पूरे लग जाएंगे, और पूरे पूरे जब लगते था उन्हें 4 मैच में जो इकट्ठा किया वो 1 में चला जाएगा। इससे अच्छा है कि आपने 4 मैच में जो इकट्ठा किया, आपने लॉस में कटिंग कर ली, तो आपका 1 मैच में जितना कमाया उतना ही जाएगा ना। 60 में एंट्री की, 40 में वापस लगा दी, तो 20 पैसे के तो नुकसान हुआ। और इतना ही आप खेलते हो, 60 में खाते हो और 80 में लगाते हो, तो आपने आज उल्टा कर दिया, 60 में खाई और 40 में लगा दी, तो आपका 20 का ही नुकसान हुआ ना। लेकिन आपने 60 को वापस 60 या 80 का वेट करते करते पूरा मैच निकाल दिया, तो फिर कितना का नुकसान हुआ, 6 लिमिट का नुकसान हुआ ना। 60% का नुकसान हुआ ना आपकी लिमिट का। तो आपने 60%, तो 4 मैचों से 20-20 पैसों के गेप से या 30 के गेप से खेलते हो तो 2 मैच का, और अगर 20 से खेलते हो तो 3 मैच का, और अगर 40 से खेलते हो तो 1.5 मैच का नुकसान एक झटके में कर दिया, तो क्या फ़ायदा हुआ। तो वो चीज़ आपको समझनी है कि मुझे लॉस भी बुक करना है। जब जब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो लॉस भी बुक करने की आदत डालनी है। ये आदत डालो। अब मैच कितने खेलने लिमिट हो गई, मैच कितने रुपए से खेलना है ये भी लिमिट हो गई, और मैच में कलम कितनी करनी है ये भी एक लिमिट बना लो कि मुझे 60 में एंट्री कर ली, अब मेरा नहीं सेट बैठ रहा है तो काट लो। अब मैच में कलम, कई बार क्या होता है कि 60 में काटी वो टीम आ गई 20, तो आप एक एंट्री ये और सेट कर लो कि भाई मुझे 60 में काट एंट्री ले ली, अब मुझे कम से कम ये टीम अगर अगर मान लो ये यहाँ से मैच सीधा होता जा रहा है और मुझे वापस नहीं मिल रही है 60, तो पहली सिचुएशन तो ये है कि आप एक ही कलम करना है आपको पर मैच में, सिर्फ एक कलम। तब तो आपको क्या करना है, 60 की टीम को
नीचे 20-25 पैसे चली गई और आपको लग रहा है अब ये वापस नहीं उठेगा मैच, तो वहाँ काटने की एक आपको माइंडसेट रखना है। दूसरा माइंडसेट ये है कि आपको ये देखना है कि 60 में आपने एंट्री ली और आपको 2 कलम करने का आपने फाइनल किया है कि मैं हर मैच में 2 कलम करूँगा। तो पहली एंट्री 60 में ली या 65 में ली, जो भी आपने एक सेट की उसमें ली, तो सेकेंड एंट्री कहाँ लोगे? कम से कम 40 पैसे नीचे, यानी कि 60 में ली हो तो अब आपको 20 पैसे, अंडर 20 पैसे में आपको एंट्री लेनी है। और उसके बाद जैसे ही वापस 50-40 आ जाए, दोनों एंट्रियों को एक साथ काट लो और नो प्रॉफिट में मैच को ख़त्म कर दो। ये है दूसरा राइट तरीका। तीसरी सिचुएशन ये भी होती है कि आपने 60 में ली, 20 आ गई, अब 20 से वो वापस 80 पैसे 90 पैसे गई, तो वहाँ आप निकल लो फटाफट, वहाँ फिर लालच मत करो। तो ये एक फाइनल फिगर हो गया कि आपको 60 में एंट्री ली, अब सेकंड एंट्री 20 में लेनी है। इसके बाद चाहे वो 5 पैसे 3 पैसे, अब मेरे को एंट्री लेनी नहीं है, या आपने फिक्स कर लिया कि मैं 60 में एंट्री लूँगा, उसके बाद मेरी सेकंड एंट्री जो है वो हमेशा अंडर 5 या अंडर 10 पैसे ही रहेगी, तो वो आपको एक फिक्स करना है। तो मैच की कितने खेलने वो फिक्स हो गया, वॉल्यूम कितने खेलना वो फिक्स हो गया, किस गैप से कंटिन्यू करनी है वो फिक्स कर लो। उसके बाद एक मैच में कितनी बार एंट्री करनी है, 1 बार ही करनी है या 2 बार करनी है या 3 बार करनी है। मेरे हिसाब से 2 से ज़्यादा करना समझदारी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज और अच्छी लिमिट है, अच्छा पैसा है, लिमिट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 3 एंट्री पे जा सकते हो। उसमें फिर आप 60 में एंट्री ले लो, 30 में 25 में एंट्री ले लो और फिर अंडर 10 पैसे एंट्री ले लो। इन तीनों में से कोई भी एक में मैच ऊपर उठता है तो आप वहाँ सारा काट के निकल सकते हो। कुछ मैच ऐसे होंगे, 100 मैचों में से 2 मैच ऐसे भी होंगे जहाँ पे तो कोई भी मौका नहीं मिलेगा, तो वहाँ उस दिन पूरे लग जाएंगे। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको टॉस देखना ज़रूरी है, पिच रिपोर्ट देखना ज़रूरी है, और पिच रिपोर्ट के बाद प्लेइंग 11 देखना ज़रूरी है। ये 4 चीज़ों पर आप कंटिन्यूसली देखोगे और थोड़ा सा आप पिच को एनालिसिस करना सीखोगे, ध्यान दोगे कि पिच पे क्या हो रहा है, गेंद स्विंग हो रही है, गेंद रिवर्स स्विंग हो रही है, स्पिन को मदद है, फास्ट को मदद है, या बल्लेबाज कितने टीम सामने वाली टीम में बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है, कितने बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है, या आउट होने के कैसे आउट हो रहा है, एक तो अननेचुरल तरीके से आउट हो रहा है, एक बीट होकर आउट हो रहा है, वो सब चीज़ें अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पे वो चीज़ आप कर सकते हो, वहाँ पे आप वो चीज़ निकल सकते हो कि यार ये तो सीधा हो गया, स्टेट मैच हो गया। उस स्टेट मैच से बचने के ये कुछ पॉइंट है, वो आपको ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। आप कम से कम 4-5 लोगों को शेयर करोगे, लाइक अभी तक भी नहीं किया है और पूरा वीडियो अगर आपने देखा है तो फिर आप इतना तो कर ही दो कि आप लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार आए हो और सुन रहे हो, पूरा वीडियो सुना है तो सब्सक्राइब भी कर लो, आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। और मैं हर मैच से पहले के प्रेडिक्शन वीडियो भी बनाता हूँ, तो वो भी आपको हेल्प करते रहेंगे मैच खेलने के अंदर। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।